दोस्तों, गंभीरता से सोचने का समय आ गया है। आज अंधेर नगरी चौपट राजा का वह कहावत चरितार्थ हो रहा है। हर जगह अन्याय का बोलबाला है। नोट पर बिक रही अदालतें पूंजीपति दिन दहाड़े लूट रहे हैं देश को। हर जगह सीनाजोरी, लूट और भ्रष्टाचार है। जनता तबाह है और समाज लाचार है। ऊपर से नीचे तक थाना, पुलिस, अदालतें सब दिन दहाड़े जनता को लूट रहे हैं। 15-15 हजार, 10-10 हजार के नौकरी के लिए बीटेक एमटेक करने वाले जो युवा जवानी गला रहे हैं और ईमानदारी का पाठ पढ़ाने वाले जज साहब के बंगले में करकराती नोटों का भंडार है। जज साहब को यह भी पैसा न्याय के बदले ही मिला होगा। यूं कहे कि जज साहब नोटों के कारण ही न्याय को नीलाम किया। दूसरी तरफ यौन शोषण के आरोपी जज गगोई साहब को राज्यसभा भेजा जा सकता है तो न्यायमूर्ति जसवंत शर्मा और न्यायमूर्ति रामशरण मिश्रा जी को तो बीजेपी और आरएसएस को कम से कम मुख्यमंत्री तो बना ही देना चाहिए। जिस ढंग से ये लोग अमृतकाल का दावा करके कि देश में अमृतकाल चल रहा है और इनके पुलिस थाने में गैंगरेप हो रहा है। सरकार में शामिल बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर खुद कह रहा है कि जनता सुरक्षित नहीं है। हर जगह जनता पर अत्याचार हो रहा है। बेटियों के साथ दिन दहाड़े बलात्कार हो रहा है और जज साहब बोलते हैं कि नाबालिग की स्तन छूने और उसका नारा खोलने से यह बलात्कार की श्रेणी में नहीं आ सकता है। सोचो भाई, कैसा यह अमृतकाल है। अमेरिका टैरिफ पर टैरिफ लगा रहा है और सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब करे तो क्या करे। लेकिन आज कुछ बड़े न्यूज अखबारों में कुछ ऐसी खबरें छपी है जो आपके इस वीडियो में भी मैं जरूर दे दूंगा। उसमें सरकार के अधिकारी बोलते नजर आ रहे हैं कि छोटे मझोले जो व्यापारी हैं उनको देखते हुए हम लोग अब चीन से व्यापार बढ़ाएंगे। इनको हिम्मत नहीं है कि अमेरिका से आंख में आंख मिला करके बात कर सके कि हम पर भैया इतना टैरिफ क्यों लगाओगे और मैं कोई बाध्य क्यों हो जाऊंगा तुम्ही से हर सामान खरीदने के लिए। यहां तक कि तुम हमारे मवेशियों के चारा भी तुम ही भेजोगे, वही हमारे मवेशी चारा खाएंगे। तुम ही अब हमको कच्चा तेल देगा तभी हम डीजल पेट्रोल बनाएंगे। यानी कि पूरी तरीके से सरकार घिर चुकी है। और यह डर किस लिए है? जो दूसरे को डराते डराते आज खुद डर चुका है और डर से घिंगी पिटी बंध गई है। बोलने की साहस नहीं हो रहा है। कुछ ऐसा और भी वाकया देश में हो रहा है। आपने औरंगजेब की बात सुने ही दंगा फैला। लेकिन आज एक और घटना घटी है मुंबई में। वहां पर कुणाल कामरा एक हास्य व्यंग का गीत गाते हैं और उनको विदेशों से लेकर के देश में हर जगह पर काफी ख्याति प्राप्त हुई है। उन्होंने कुछ ऐसे गीत गा दिए जिससे इन लोगों के और इनके साथ देने वाले जो शिव सैनिक है, जो वे शिव सैनिक नहीं जो उद्धव ठाकरे के साथ वाले शिव सैनिक नहीं, ये जो शिंदे की सैनिक है, उन लोगों को ये नगवार गुजरी। उसमें बीजेपी और तमाम वो हिंदुवादी संगठनों के लोग जाकर के उस होटल में तुरफर करके आए हैं जिसमें वो होटल में आज फरवरी में हमने वो गीत गाए थे और कल वो अपने यूट्यूब चैनल पर उसको अपलोड किए हैं और उसको सुनने के बाद में ये लोग मिला गए। उस गीत का कुछ अंश आप भी सुन लीजिए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय
थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, मंत्री नहीं वो दल बदलू है, और कहा क्या जाए, जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। जबकि कुणाल कमरा किसी का नाम नहीं ले रहा है, वह अपनी भाषा में एक गीत को जो हंसने के लिए गीत गा रहे हैं, और उस गीत से यदि इन लोगों की अमृत काल पर चोट पहुंच रहा है, तो भैया ये अमृत काल हमें नहीं चाहिए। जहां बोलने की आजादी पर तो आपने पाबंदी लगा चुके हैं, अब हमारी हंसने पर भी आप पाबंदी लगा देंगे। यह अमृत काल देश को नहीं चाहिए। इनकी जरा सी बात को लेकर के, इनकी सच्चाई को, जो इनका ही मित्र का मित्र एलन मस्क है, उसका एक एआई है जो ट्विटर पर आजकल आप देखे होंगे, जो ट्विटर जो अब एक्स हो चुका है, उस पर एक ग्रोक स्थापित किया गया है जो ऐतिहासिक चीजों को वो बतला रहा है, सच्चाई को बतला रहा है। वह भी इन लोगों को हजम नहीं हो रहा है, और सरकार उस पर पाबंदी लगा रही थी, जिसके खिलाफ में कर्नाटक कोर्ट में जाकर के वहां पर फरियाद किया है। ग्रोक के मालिक एलन मस्क, उसकी कंपनी। तो सोचिए कि इन्हें जरा सा भी अपनी दुखती रगों पर कोई हाथ रख दे रहा है तो इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन गांधी परिवार को, गांधी को ये लोग पानी पी पी करके गालियां देते हैं। विदेश में यही मोदी जी जब जाते हैं तो वहां पर बोलते हैं कि मैं गांधी और बुद्ध के देश से आया हूं, और यहां पर गांधी और बुद्ध को गाली दी जाती है। बुद्ध के मंदिरों को हड़पने के प्रयास किया जा रहा है, जो गया में उदाहरण है उसका। बौद्ध मठ को हिंदू मंदिर बतलाया जा रहा है, जिसके लिए वे लोग महीनों से वहां पर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इसी को ये लोग यदि अमृतकाल कह रहे हैं कि युवा बेरोजगार घूमे, महिलाओं पर अत्याचार हो, और दूसरी की संपत्ति या दूसरे के मंदिर या मस्जिद में की जमीन की खुदाई करते चले, विश्व चांद पर, मंगल पर जा रहा है, अंतरिक्ष से सुनीता विलियम को लाया जा रहा है, और वही ग्रोक का ही मालिक वो अपने स्पेस एक्स यान से लेकर के आ रहे हैं। और मोदी जी बोल रहे हैं कि मैंने 1 महीना पहले ही उन्हें खत लिख चुका हूं। ये तो संजोग है कि मोदी जी यह नहीं बोले कि मैं मिल करके भी आया, लेकिन थोड़ा सा मैं उस पर भी बतला देना चाहता हूं कि सुनीता विलियम का इतिहास क्या है। वह हिरन पांड्या के भतीजी है, वही हिरन पांड्या जिनसे मोदी जी और हिरन पांड्या में 36 का आंकड़ा था, और कैसे कैसे उससे हटा करके मुख्यमंत्री बने थे, और उनकी कैसे हत्या हुई थी यह भी किसी से छुपा नहीं है। और उस हत्या के बाद में कितनी हत्याएं हुई, जिसमें लोया, जज लोया का भी नाम आता है, और जो गुजरात दंगे का जो वीर सिपाही थे जिन्हें उम्र कैद की सजा हुई है, उनके क्या हाल हुआ, जिनकी पत्नी आज भी न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है और वो जेल में बंद है। मैं वही पुलिस अधिकारी का बात कर रहा हूं जो गोधरा कांड का परत दर परत खोल कर रख दिए थे। लेकिन बात तो यहीं तक सीमित नहीं रह गई है। अब जो हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हमारी बोलने की आज़ादी है, जो कांग्रेस या अन्य विपक्षी पार्टियां या राहुल गांधी जी बार बार ये बातों को उठाते थे कि सदन तक में हमारी माइकें बंद की जाती है, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। अब आम जनता, आम एक गायक जो गायक है, उस पर भी यह गुजरने लगी है। ये विदेशी कंपनी जो ग्रोक है, उस पर भी पाबंदियां लगाने की एक प्रयास किया जा रहा है। तो कब तक आप बचेंगे? सच तो सामने आएगा ही, जनता के सामने आएगा ही। लेकिन अब
और भी बातें कुछ ऐसी आ जाती है जिसे लिख करके आप लोग जरूर रख लीजिए कि जब तक ये अमृत काल रहेगा, ये लोग जितने दिन रहेंगे लूट ही मचाएंगे, जनता को ऐसे ही मजबूर होकर घुट-घुट कर जीने को मजबूर करेंगे, क्योंकि इनकी अपनी कोई भी गलतियां बर्दाश्त नहीं है। इन्हें चटुकार लोग पसंद है जो इनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे और इनकी झूठ को सच में तब्दील करके जनता के सामने परोसते रहे। ऐसे पत्रकार इन्हें चाहिए। और वैसे ही एक पत्रकार को अब ये नेशनल जो हमारे टीवी है उस पर उनको करोड़ों रुपए के पैकेज दे करके स्थापित किया जा रहा है। जो अभी आज तक में जो तिहारी चौधरी जिन्हें बोला जाता है, जो तिहाड़ जेल भी खट करके आए हैं, सुधीर चौधरी का ही मैं बात कर रहा हूँ, उनको भी यह अब स्थापित करेंगे। तो दोस्तों देखते रहिए आगे और क्या क्या होता है। जैसा जैसा अपडेट होता रहेगा देश के और आज के जो समस्याएं जो उत्पन्न होती रहेगी उस पर हम आगे विस्तृत बात करते रहेंगे। और इसी के साथ जो चीन के साथ हमारा जो अब व्यापार और अधिक बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ट्रंप जो हम पर टैरिफ लगा रहा है उसको भरपाई करने के लिए अब चीन का लिए हमारे देश में पूरी दरवाजाएं खोली जा रही है। इसका भी उस अखबार में वर्णन है, उसे भी आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा और देख करके समझिएगा कि जो हमारे गलाउन घाटी में हमारे 20 सैनिकों को शहीद किया था और हम एक टिकटॉक उसका बैन करके अली बाबा 40 चोर उसका एक ऐप बंद करके और हम अपने सीने ठोकने लगे थे, एक अकेला सब पर भारी, क्या वह अब उसके लिए पूरी दरवाजा खोलने जा रहे हैं। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।